मनी हैज नो लाइफ बट इट हैज टेकन मैनी लाइव्स बाय नाउ। अर्थात मनी, पैसा स्वयं जीवित नहीं होता, लेकिन हजारों जीवन इसने आज तक लिए हैं। आज जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूं वो बहुत शानदार टॉपिक है। हैविंग टू कहाँ प्रयोग होता है? हैविंग टू का प्रयोग कहाँ होता है? हैविंग टू का अर्थ होता है करना पड़ रहा है। इससे मैं आज सेंटेंस बनाऊंगा उदाहरण के तौर पर और समझाऊंगा। हैविंग टू का अर्थ है करना पड़ रहा है। इसका फार्मूला पॉजिटिव का क्या होता है? पहले मैं सेंटेंस बोल दूं, मुझे पत्र लिखना पड़ रहा है। मुझे पत्र लिखना पड़ रहा है, इस प्रकार के सेंटेंस होंगे इसके हिंदी में। मुझे फिल्म देखनी पड़ रही है। तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए फार्मूला कौन सा है? फार्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कर्ता के अनुसार क्रिया एम इज आर, इज एम आर, उसके बाद हैविंग, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने का फार्मूला है। अब देखें बना करके, मुझे पत्र लिखना पड़ रहा है, आ गया कर्ता, फिर ये आ गई कर्ता के अनुसार क्रिया। आई एम हैविंग टू राइट ए लेटर। मुझे पत्र लिखना पड़ रहा है, मुझे पत्र लिखना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू राइट ए लेटर। ये इसकी अंग्रेजी बनेगी इस फार्मूले के अनुसार। मुझे पत्र लिखना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू राइट ए लेटर। लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है, राइट क्रिया है, और आई एम सहायक क्रिया करता है ये, और हैविंग इसमें लगता है। हैविंग टू लगा करके ये वाक्य बनते हैं। तो देखें इसका दूसरा सेंटेंस कैसे बनेगा। मुझे फिल्म देखनी पड़ रही है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें मजबूरी दर्शाई जा रही है तो कंटिन्यूअस के टेंस, सेंटेंस कंटिन्यूअस के, लेकिन इसमें मजबूरी आ जाती है तो हैविंग टू लगता है। मुझे फिल्म देखनी पड़ रही है, आई एम हैविंग टू वॉच द फिल्म या मूवी। आई एम हैविंग, ये दूसरा सेंटेंस है पॉजिटिव का। आई एम हैविंग टू वॉच द मूवी या फिल्म। अब इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंसेस को लेंगे जिनमें नॉट लगा करके वाक्य बनाया जाता है। तो सबसे पहले कर्ता, उसके बाद इज एम आर, कोई सा भी एक, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैविंग, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये इसका फार्मूला मैंने बताया। सेंटेंस देखें, बहुत आसान है। मुझे पत्र नहीं लिखना पड़ रहा है, मुझे पत्र नहीं लिखना पड़ रहा है। आई एम नॉट हैविंग टू राइट ए लेटर। अब देखिए नॉट कहां लगा? एम और हैविंग के बीच में। ये देखिए नॉट कहां लगा? आई एम नॉट, एम और हैविंग के बीच में नॉट लगा। इस बात पे ध्यान दें। मुझे पत्र नहीं लिखना पड़ रहा है, आई एम नॉट हैविंग, सेम है ये ऊपर वाला सेंटेंस पॉजिटिव के, लेकिन एम और हैविंग के बीच नॉट लगा है इसमें। अगला देखें, पहले इसी को सेंटेंस को पूरा बोलता हूं दोबारा। आई एम नॉट हैविंग टू राइट ए लेटर। अब मुझे फिल्म नहीं देखनी पड़ रही है, आई एम नॉट हैविंग टू वॉच द मूवी। आई एम नॉट हैविंग टू वॉच द मूवी। ये नेगेटिव के सेंटेंस इस प्रकार से बनते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला ये है। इज एम आर वाक्य के प्रारंभ में आएगा, उसके बाद कर्ता आएगा यानी सब्जेक्ट, उसके बाद हैविंग, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा।
अब देखें, क्या मुझे पत्र लिखना पड़ रहा है, तो इसमें इज एम आर का प्रयोग शुरू में होगा, तो इसीलिए आई के साथ एम लगता है, इसलिए वाक्य के प्रारंभ में एम आ जाएगा। एम आई हैविंग टू राइट ए लेटर, क्या मुझे पत्र लिखना पड़ रहा है। एम आई हैविंग टू राइट ए लेटर। अब देखें दूसरा सेंटेंस, क्या मुझे फिल्म देखनी पड़ रही है। एम आई हैविंग टू वॉच द मूवी। ये फिर एम प्रारंभ में आया, करता, फिर हैविंग, फिर टू, फिर वॉच द मूवी। अब आप जानते ही हैं कि क्रिया जो है वो शुरू में आए, सहायक क्रिया शुरू में आ जाती है जब भी सेंटेंस के शुरू में क्या लगा हुआ हो। तो क्या लगा हुआ है इस सेंटेंस में, क्या मुझे फिल्म देखनी पड़ रही है। एम आई हैविंग टू वॉच द मूवी। अब हम क्वेश्चन वर्ड वाले इंटेरोगेटिव करते हैं। उसका फार्मूला है व्हेन, व्हाई, हाउ। ये क्वेश्चन वर्ड लिए मैंने वैसे ही, व्हेन, व्हाई, हाउ वाक्य के प्रारंभ में आएंगे, उसके बाद एम लगेगा। सहायक क्रिया तब लगेगी जब इनमें से तीनों में से कोई एक का प्रयोग हो जाए, या और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, वो उनमें से कोई वर्ड लग जाए, फिर एम लगेगा। उसके बाद इज आर एम, एम लगेगा इधर, तो फिर इज आर उनके साथ लगेगा, जैसे दे लगा हुआ हो, ही लगा हुआ हो तो उनके साथ लगेगा। उसके बाद करता आएगा, उसके बाद हैविंग, टू क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये इनका फार्मूला है। किनका, क्वेश्चन वर्ड वाले इंटेरोगेटिव का। मुझे पत्र क्यों लिखना पड़ रहा है। मुझे पत्र क्यों लिखना पड़ रहा है। वाई एम आई हैविंग टू राइट ए लेटर। मुझे पत्र क्यों लिखना पड़ रहा है। वाई एम आई हैविंग टू राइट ए लेटर। अर्थात एम से पहले वाई आया है, वाई का अर्थ होता है क्यों। दूसरा सेंटेंस देखें इसी का, मुझे फिल्म क्यों देखनी पड़ रही है। वाई एम आई हैविंग टू वॉच द मूवी। इसी तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं। ये मैंने सारे सेंटेंस पॉजिटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड वाले इंटेरोगेटिव सबके फार्मूले लिखे हैं, सेंटेंस बना करके बताए हैं। और ये रहा है, रही है वाले जितने भी वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के होते हैं। ये पॉजिटिव सेंटेंस मैं दोबारा बता रहा हूं, मुझे पत्र लिखना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू राइट ए लेटर। मुझे फिल्म देखनी पड़ रही है। आई एम हैविंग टू वॉच द मूवी। मुझे पत्र नहीं लिखना पड़ रहा है, ये नेगेटिव है। मुझे पत्र नहीं लिखना पड़ रहा है। आई एम नॉट हैविंग टू राइट ए लेटर। मुझे फिल्म नहीं देखनी पड़ रही है। आई एम नॉट हैविंग टू वॉच द मूवी। क्या मुझे पत्र लिखना पड़ रहा है। एम आई हैविंग टू राइट ए लेटर। क्या मुझे फिल्म देखनी पड़ रही है। एम आई हैविंग टू वॉच द मूवी या फिल्म। अब क्वेश्चन वर्ड वाले ही देखें, ये था क्या वाले इंटेरोगेटिव। अब क्वेश्चन वर्ड वाले, मुझे पत्र क्यों लिखना पड़ रहा है। वाई एम आई हैविंग टू राइट ए लेटर। मुझे फिल्म क्यों देखनी पड़ रही है। वाई एम आई हैविंग टू वॉच द मूवी। तो ये मैंने इसका वर्णन किया है इन सेंटेंसेस का। जिन वाक्यों में पड़ता है इस प्रकार के वाक्य, मुझे पत्र लिखना पड़ता है, तो इस प्रकार के वाक्य कैसे बनते हैं। आई हैव टू राइट ए लेटर। तो आई हैव टू राइट ए लेटर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट अलग तरह से बनते हैं और ये कंटिन्यूअस के टेंस है, इसीलिए करना पड़ रहा है, रही है, रहे हैं। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता ही होता है उसमें। तो मुझे पत्र लिखना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू राइट ए लेटर। और मुझे पत्र लिखना पड़ता है। आई हैव टू राइट ए लेटर।
उसमें भी मजबूरी के प्रदर्शन में ही हैव टू लगाया जाता है। इनमें सेंटेंसेस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का और प्रेजेंट इंडेफिनिट का अंतर है, बाकी कोई बहुत ज्यादा विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि बाध्यता उसमें भी है, हैव टू में भी, और बाध्यता इसमें भी है। इसीलिए मैंने इस चीज को आपको विस्तार पूर्वक बताया है। मैं समझता हूं कि आपको जरूर जरूर ये सेंटेंसेस ये जरूर पसंद आएंगे, और यदि आपको ये पसंद आ रहे हों तो एक बात दिमाग में रख लें कि कमेंट जरूर करना है। यदि आपको कुछ चीज समझ में नहीं आती है, मैं उसका उत्तर अवश्य और अवश्य दूंगा। यदि ये पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।